जीएस क्लासेज बाई डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे विश्व की सीमा रेखा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, और आज का हमारा टॉपिक होगा भौगोलिक उपनाम। जैसे मान लीजिए होता है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यह भौगोलिक उपनाम है। तो इसी तरह हम बहुत से विश्व के जगह हैं या देश हैं या शहर हैं जिसे हम भौगोलिक उपनाम से जानते हैं। आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक उपनाम। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं, जैसे कि मध्यरात्रि का सूर्य, मध्यरात्रि का सूर्य। तो मध्यरात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त, उत्तरी गोलार्ध का आर्कटिक वृत्त है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त। इन वृत्तों पर और ध्रुवों पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस दिन 24 घंटे का दिन होता है। दोनों वृत्तों और ध्रुवों पर आर्कटिक वृत्त को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, या तो वृत्त या ध्रुव। तो दोनों ध्रुव हैं या वृत्त हैं, उन पर ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे का दिन होता है। ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है नॉर्वे। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में नॉर्वे स्थित है। यहाँ पर इसे कहा जाता है सूर्योदय के मध्यरात्रि का सूर्योदय का देश। यहाँ पर सूर्य स्थानीय रूप से चमकता रहता है, इसीलिए इसे नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है, यानी देश कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे में रात में ही सूर्य दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त और भी कई देश हैं, जैसे कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड। रूस और आइसलैंड, इन देशों में भी मध्यरात्रि में सूर्य चमकता रहता है। ये सभी
आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर हमेशा रात्रि में सूर्य दिखाई देता है या चमकता है। और दक्षिण गोलार्ध में, जो दक्षिण गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में जो अंटार्कटिक वृत्त है, यहाँ पर कोई भी देश स्थित नहीं है। यहाँ पर कोई देश नहीं है, यहाँ पर केवल बर्फ और समुंदर है, इसलिए यहाँ पर कोई भी देश स्थित नहीं है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9,000 पक्षी प्रजाति है। विश्व में पाई जाने वाली करीब 9,000 पक्षी प्रजाति है। और इस 9,000 का 40% पक्षी यानी कि प्रजाति जो पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और इसी की वजह से दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है, या पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किसे दी गई है या किसे कहा जाता है, तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका को कहा जाता है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर में स्थित है। जो श्रीलंका है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी में स्थित है। दक्षिण पूर्वी में स्थित है श्रीलंका। विषुवत रेखा से आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका जो है विषुवत रेखा से दूरी क्या है, तो 880 किलोमीटर, और यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है श्रीलंका, और हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका। और इसे श्रीलंका को और भी उपनाम दिया गया है, जैसे कि हिंद महासागर का मोती। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हिंद महासागर
का मोती कहा जाता है और इसे एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार। श्रीलंका से 3 क्वेश्चन, कहिए कि हम 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो समुद्रों की यानी पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है और यह भूमध्य रेखा से 880 किलोमीटर दूरी पर है और यह भारत से दक्षिण पूर्वी में स्थित है और यह हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर का इसे मोती भी कहा जाता है श्रीलंका को और इसे एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से हम 5-6 क्वेश्चन श्रीलंका से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में रिपीट होता है, हर बार कोई ना कोई एग्जाम में हर साल रिपीट हो जाता है, जिसे कहा जाता है श्वेत हाथियों का भूमि। श्वेत हाथी का भूमि। श्वेत हाथी का भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है और सफेद हाथी जो होती है और थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। जो सफेद हाथी होता है वह थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। थाईलैंड में सफेद हाथी का पालन पोषण ही पर बहुत खर्च किया जाता है। थाईलैंड के राजा यदि अपने किसी सहायता से असंतुष्ट होता था तो उसे सफेद हाथी देता था, जिससे उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाए। थाईलैंड का जो राजा होता था किसी व्यक्ति से असंतुष्ट यानी कि नाराज होता था तो उसे सफेद हाथी उपहार में देता था और वहां का मानना था कि सफेद हाथी जिसके पास होगी वह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वहां को जो शासन व्यवस्था थी उसे दंड के रूप में सफेद हाथी दिया जाता था ताकि वो बर्बाद हो जाए। उसके बाद आता है जापान। जापान का पुराना नाम इसे निप्पन कहा जाता था। जापान का पुराना नाम निप्पन, जो कि हम पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे। तो निप्पन का मतलब क्या होता है? जो निप्पन है, निप्पन का मतलब होता है सूर्योदय का देश। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान का। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निप्पन किस देश को कहा जाता है? तो जापान का। और जापान का प्राचीन नाम निप्पन ही था। फिनलैंड। फिनलैंड का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो फिनलैंड जो है इसको झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती है। फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का भूमि कहा जाता था या कहा जाता है। भूमि, झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक झीलें हैं और इसे झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। कोरिया है। कोरिया का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। जो कोरिया है कोरिया जो है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रातःकालीन शांत स्थल। प्रातःकालीन शांत स्थल यानी कि सुबह सुबह इसे विश्व का शांत स्थल माना जाता है। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत शांति होती है। इस्तांबुल। इस्तांबुल का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस्तांबुल जो है यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है।
जो इस्तांबुल है यह तुर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बांसपुरस और गोल्डन हार। मरमरा सागर, बांसपुरस और गोल्डन हार्न कहा जाता है। गोल्डन हार्न, ये सभी तीनों जो है जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की स्थिति के कारण इसे ही पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल जो है इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। उसके बाद वेनिस। वेनिस, वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। जो वेनिस है यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। ये इटली की राजधानी है वेनिस। वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इनकी रचना एक ही कलाकार ने की है। और वेनिस को आप लोग देखिएगा तो वहाँ की सारी बिल्डिंगें एक जैसी है। जैसा कि आपको महसूस होगा कि सारे बिल्डिंग एक ही आदमी ने डिजाइन किया है, वैसा महसूस होता है। जो वेनिस शहर है ये इटली की राजधानी है और इसे सपनों का शहर कहा जाता है। वेनिस को सपनों का शहर भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर। आपसे पूछ लिया जाए पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध शहर है, तो है ओसाका शहर। ओसाका शहर। और आपसे देश पूछ लिया जाए तो होगा जापान। जापान को ही पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका जापान का एक शहर है। जापान के जो वहां पर जो एक ओसाका जो जगह है उस क्षेत्र को कहा जाता है कंसाई। ओसाका क्षेत्र, जो ओसाका जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को कहा जाता है कंसाई। कंसाई क्षेत्र में ही ओसाका स्थित है और ओसाका जो है जापान का एक शहर है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। जो ओसाका है जापान का राजधानी है। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है ओसाका से। ओसाका को और भी एक नाम दिया गया है। ओसाका जो है यह जापान के रसोई घर के नाम से जाना जाता है। जापान का ओसाका जो है जापान का रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है गोल्डन गेट। गोल्डन गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोल्डन गेट कहां पर स्थित है। तो जो गोल्डन गेट है आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो गोल्डन गेट जो है यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी दोनों छोरों से जोड़ने वाला पुल है। यह गोल्डन गेट जो है एक ब्रिज है जो सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को दोनों छोरों को जोड़ता है। सैन फ्रांसिस्को
सैन फ्रांसिस्को को सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी से खाड़ी को जोड़ता है। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को एक शहर है और सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी एक खाड़ी है, तो दोनों अलग अलग है। और सैन फ्रांसिस्को है, इसे स्वर्ण द्वार का नगर भी कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर भी कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर भी कहा जाता है। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है। इस पर प्रतिबंध हेतु यहाँ पर 2005 में अध्यादेश लाया गया था। इसे जो पेरिस है, जो 2005 का अध्यादेश लाया गया था, इसी में इसे ध्रुव नगर के नाम से संबोधित किया गया था। तो शिकागो जो है शिकागो भी अमेरिका में स्थित है। शिकागो को ध्रुव नगर यानी कि धूम्रपान यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता था और 2005 में एक अध्यादेश लाया गया था जिसमें से ध्रुव नगर के नाम से भी पुकारा गया था। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है और इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार किया था। ये 24 मीटर ऊंचे एंटीना को लेकर इसकी टोटल लंबाई 324 मीटर है। 324 मीटर है, जिसमें इसके ऊंचे एफिल टावर के ऊपर एक एंटीना है जिसकी लंबाई 24 मीटर है। तो एफिल अगर टावर को हम एंटीना को हटा दें तो टोटल लंबाई 300 मीटर हो जाएगी। एफिल टावर की एंटीना सहित 324 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पमीर का पठार जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो पमीर है, पमीर का पठार, इसे विश्व का छत कहा जाता है। विश्व का छत कहा जाता है पमीर के पठार को। यहाँ कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। मध्य एशिया के दक्षिणी सीमा पमीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। जो मोतियों का द्वीप है वह फारस की खाड़ी को कहा जाता है। जो फारस की खाड़ी है इसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो फारस की खाड़ी को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। जो बहरीन में स्थित है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। जो बैकाल झील है यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अर्जेंटीना में किसी शहर है ब्यूनस आयर्स का नाम सुना होगा, जो अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना के
ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है दक्षिण का पेरिस, दक्षिण का पेरिस कहा जाता है ब्यूनस आयर्स को, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा गया है, जो कुछ शेष रह गया है वो लोग हम कल डिस्कस कर लेंगे, और उसी के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो आपको पसंद आई हो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।